नमस्कार साथियों, आपने तीरंदाजी करते हुए लोगों को देखा होगा। आपने अर्जुन को देखा होगा महाभारत में, या फिर ओलंपिक्स वगैरह में लोग निशाना लगाते हुए देखा होगा। तो आपने ये गौर किया होगा कि तीर लक्ष्य तक जाए, इसके लिए उसको पहले पीछे जाना होता है, तैयार होना होता है, मेहनत करनी होती है। एक टेंशन होती है उस समय जब कोई चीज़ पीछे हम ले जाते हैं तीर को, एक टेंशन होती है, हाथ पे जोर पड़ता है। यही शक्ति फिर उसको आगे भी ले जाती है। तो कुछ भी करना है तो संघर्ष का कोई ऑप्शन नहीं है। जो कोयला होता है वो तपता है तब हीरा बनता है, बीज जो होता है वो जब मिटता है तो पौधा बनता है। तो कुछ नया करना है। अब इसमें हम कई बार इसको सिर्फ सक्सेस से जोड़ देते। सक्सेस तो है ही, रिश्तों में भी है, स्वास्थ्य में भी है, ज्ञान में भी है। दर्द, सेक्रीफाइस, ये सब पहले आता है, इसके बाद फिर वो रिजल्ट आता है जहाँ पर आपको आनंद आता है। या आप कह सकते हो आप ऐसी जगह, ऐसी स्टेट में आते हो कि आप कुछ कर नहीं रहे हो फिर भी कार्य हो रहा है, क्योंकि आप उस कार्य में इतने पारंगत हो गए हो। पर पहले तो परीक्षा ही होती है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और मेष राशि के लिए अति विशेष वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। कुंडली के 2 गुरु होते हैं, एक असुर गुरु शुक्राचार्य हैं और देव गुरु बृहस्पति हैं। दोनों का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी राशि के तो स्वामी ही मंगल हैं, जो चौथे भाव में जाके नीच के हो रहे हैं। नीच का जाने का मतलब खराब नहीं होता, पर एक विशेष स्थिति जरूर बन रही है मंगल की। तो इसलिए आपके लिए बहुत विशेष होने वाला है ये नवंबर का राशिफल। इन ग्रहों की स्थिति का क्या फर्क पड़ेगा, चाहे वो शनि का मार्गी होना हो या फिर गुरु का वक्री होना, जो चल रहे हैं आपके करियर पर, आपकी पढ़ाई लिखाई पर, आपकी हेल्थ पर, आपके रिश्तों पर, आपके परिवार पर, आपके मानसिक अवस्था पर, धन पर, व्यापार पर, बिजनेस पर, फॉरेन ट्रैवल आदि आदि जितने भी हमारे चीज़ें हैं सभी को ध्यान से देखेंगे। एक एक चीज़ पे ध्यान देंगे, डिटेल में जाएंगे। कोई रेमेडी है तो उसको बिल्कुल गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हम उसको जीवन में उतार सकें, लाभ ले सकें। तो चलती है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति पर विशेष जो बात है वो ये है कि गुरु जो है ना, शुक्र की राशि में बैठे, द्वितीय भाव में आपके वृषभ राशि में। वहीं जो शुक्र है वो गुरु की राशि में बैठे हैं, नवम भाव में, धनु राशि में। तो ये परिवर्तन हो रहा है इनका। दूसरा, मंगल आपके चौथे भाव में नीच के हो रहे, ये भी एक विशेष बात है। शनि महाराज एकादश भाव में है, पिछले 2-3 महीने से वो वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हो रहे। राहु 12वें भाव में थे, 12वें ही भाव में है मीन राशि में, और केतु आपके छठे भाव में थे और छठे भाव में ही है कन्या राशि में। वहीं सूर्य और बुध का जो मिलन होगा वो अष्टम भाव में हो रहा है वृश्चिक राशि में। सूर्य वहां पर 16 तारीख के बाद पहुंचेंगे, इससे पहले सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे और फिर बाद में अष्टम में। तो ये हो गई ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। गुरु और शुक्र का परिवर्तन, अगर आप चार्ट्स में देखोगे अपने, तो गुरु जो है वो भाग्य के स्वामी है और फॉरेन लैंड के स्वामी है। वहीं शुक्र की बात करें तो पारिवारिक जीवन, माता पिता से रिश्ते, पारिवारिक काम, बिजनेस, व्यापार, धन, पैसा, वाणी, भोजन, इसके साथ साथ शादी, विवाह, मैरिज, इन सब के बहुत महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र हैं आपकी राशि में। उसका परिवर्तन भाग्य किससे हो रहा है, भाग्येश से हो रहा है। तो ये कहता है कि भाग्य आपका साथ देगा, भाग्यवश आपको धन मिल सकता है। पारिवारिक कोई काम है तो वो बढ़ सकता है। अगर आपका कार्य भोजन से, वाणी से जुड़ा हुआ है, मतलब आप कहीं ना कहीं एडवाइज़र हैं वाणी की, जहाँ आप टीचर हैं, आपका होटल से संबंधित कोई काम है, खाने से संबंधित कोई काम है, भोजन से संबंधित, या ऐसा कोई काम है जहाँ पर आप दिखते कैसे हैं, आप बोलते कैसे हैं, इस चीज़ का बड़ा महत्व है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पर लक आपका साथ देगा, ऐसा यहाँ पर दिखता है, क्योंकि 9th लॉर्ड मतलब भाग्य का स्वामी। आपके पिता, गुरु, टीचर्स, अगर उनका आशीर्वाद आपके साथ में है तो ये महीना आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, ऐसा यहाँ पे गोचर कहता है। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली भी है, वहाँ की दशाएं महादशाएं भी काफ़ी कुछ डिसाइड करेंगी। जो भाग्य में है वही मिलेगा, पर गोचर जो है वो यही कह रहा है। पर इसके साथ में पहले भाव का स्वामी चौथे भाव में जाके ये कह रहा है कि हमको थोड़ा धैर्य बना के रखना है, जल्दबाजी में नहीं रहना है, गुस्सा नहीं करना है। घर का जो वातावरण है उसको पवित्र, शांतिपूर्ण रखने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि मन में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। अगर हम अपने ऊपर ही कंट्रोल ना कर पाए, छोटी मोटी बातों में ही उलझ के रह गए, पति पत्नी लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसी छोटी मोटी बातों में सारा फोकस
हमारा चला गया तो बड़े गोल की तरफ बात ही नहीं पहुंचेगी। ये सावधानी भी हमको इस महीने में रखनी है। चौथे भाव में जब मंगल आते हैं तो घर जमीन खरीदने के लिए तो अच्छे होते हैं, पर माता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। कई बार आपको फालतू की यात्रा भी करनी पड़ जाती है जिसका कोई खास लाभ ना हो। अपने परिवार के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने फैमिली बिजनेस के ऊपर कोई खर्चा भी हो सकता है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी आपके द्वितीय भाव में बैठा है। बोलते वक्त आपको ध्यान रखना है। धन के मामले में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचना है, किसी की राय लेके करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये गुरु यहाँ पर हैं, ऐसे तो बढ़िया हैं, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, पर इनकी जो दृष्टियां हैं अगर आप उन पे ध्यान दोगे तो 1 2 3 4 5, ये छठे भाव पर जो दृष्टि आ रही है, लड़ाई झगड़े आदि से बच के रहना है हमको। और जिसको बोलते हैं ना स्केपिज्म, आज की बातों को कल पे ना टालें। कई बार जब गुरु की दृष्टि छठे भाव पे आती है तो हम उतना प्रयास नहीं करते हैं जितना हमको करना चाहिए। और ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार होता है कि शायद हम बहुत पास होते हैं। ये ऐसे होता है जैसे आपको कहीं जाना है, आप सोच रहे थे 1 घंटे में पहुंचेंगे, पर 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है, आपको लग रहा है यार तो बहुत समय हो गया, 10 मिनट फालतू हो गए, कहीं गलत रास्ता तो नहीं है, पहुंच ही नहीं रहे, बैक मारते हैं, दूसरा रास्ता पकड़ते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होना। अब दूसरा रास्ता आपने पकड़ लिया, अब दूसरे रास्ते पे आप चलोगे, वहाँ पे भी फिर ऐसा आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर शायद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, काफ़ी प्रयास कर लिया, अब क्या करते हैं, तीसरा पकड़ लेते हैं। पर अगर आप वहीं पे लगे रहते तो शायद बस थोड़ी सी देर और थी और आपको रिजल्ट मिल जाता। तो किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, खास करके जब आप वहाँ पे चांसेस है अभी, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। इसके बाद गुरु की अष्टम पे दृष्टि इनहेरिटेंस के लिए तो अच्छी है। व्यक्ति को परिवार से कुछ मिल सकता है। आपको अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, रिसर्च, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई नई चीज़ निकाल के लाने का आपका काम है, उस केस में गुरु यहाँ अच्छे हैं। दसम पर भी उनकी दृष्टि बढ़िया मानी जाती है। काम मिलना, नौकरी लगना, जॉब लगना, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। और कार्य के क्षेत्र पर अगर आप सही रास्ते से जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। देखिए, ग्रह कभी भी खुद कुछ नहीं करते हैं, आपसे ही कराते हैं। ऐसा थोड़ी ना ग्रह जाएगा खुद कुछ करेगा आपके लिए, आप ही करोगे। तो अच्छे ग्रह चलने का मतलब ये कि हम सही चीज़ें सुन रहे हैं, सही चीज़ें कर रहे हैं, हमारा फोकस भी सही जगह पर है, हम अपनों से बड़ों की रेस्पेक्ट वगैरह भी कर रहे हैं, अपने काम को भी सीरियसली ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मतलब हमारे ग्रह सही चल रहे हैं। इसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, बाई चांस ऐसा आपको लग रहा है, तो कुछ समय बाद में आएगा ज़रूर, क्योंकि ग्रह कराएंगे तो आपके थ्रू ही, खुद करने नहीं आएंगे। तो गुरु का गोचर यहाँ पे बढ़िया आप कह सकते हो, मंगल का गोचर बहुत बढ़िया नहीं है। तो सावधानी रखें स्वास्थ्य के प्रति, अपने मूड के प्रति, और गुस्से वगैरह में ना आए, इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आपको दिल से संबंधित कोई रोग है, फेफड़ों से संबंधित कोई रोग है, तो हमको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। माता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है तो हमको वहाँ पर भी टेक केयर रखना चाहिए। इसके बाद शनि का मार्गी होना आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत शुभ है। देखिए, आप पिछले 3 महीने अगर आपके कार्य में बाधाएं ज़्यादा आई, प्रयास बहुत करने के बाद भी रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए, कंपटीशन बढ़ा, कार्य में जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पर बॉस के साथ कुछ मतभेद हो गया, या किसी ने आपकी पीछे से शिकायत करी, इस तरह की चीज़ें आपके वर्क क्षेत्र पर आ रही थी, तो उसका कारण कहीं ना कहीं ये शनि का वक्री होना, क्योंकि वो दशम में कंटक शनि की तरह कार्य कर रहे थे। अब मार्गी होंगे तो फिर से एकादश भाव के स्वामी होकर, एकादश में बैठे होकर इस तरह की स्थिति को दिखाएंगे, जो शुभ मानी जाती है, इच्छा पूर्ति करती है। कम से कम इच्छा पूर्ति ना भी करे तो इतना तो है कि आपके मेहनत का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ ना कुछ आप कह सकते हो, बड़ों से, सीनियर से, बॉसेस से भी रिश्तों में सुधार होगा। इस चीज़ को शनि दिखा रहे हैं। हालांकि 11वें भाव में शनि कभी कभी हमको डिलेनेस दिखाते हैं, चीज़ों को आज को कल पे टाल देना। कभी कभी हम आप कह सकते हो आलसीपना दे सकते हैं, तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ऑर्डर लाइफ में, जैसे घर पर हैं तो सारी चीज़ें ना ऑर्डर में, खूबसूरती हो आपके काम में। ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ भी पड़ा हुआ है, कहीं कुछ भी आप कर रहे हो, पता ही नहीं है कि कल का करना क्या है, परसों करना क्या है, इस दिन का क्या मकसद है, इस हफ्ते का क्या मकसद है, पता ही नहीं है आपको। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो शनि के हिसाब से इसको हम खराब मानते हैं। ये ठीक उसी तरह से जैसे मंदिर वगैरह में जाना,
ईश्वर के प्रति रेस्पेक्ट रखना, बड़ों के प्रति रेस्पेक्ट रखना, नॉलेज, पढ़ाई लिखाई, ये गुरु और बुध को अच्छा करता है। बुध लर्निंग वगैरह, बुध अच्छे रहते हैं, हम कुछ सीखते रहते हैं। तो शनि के लिए है साफ़ सफाई का ध्यान रखना, डिसिप्लिन का होना, ऑर्डर का पता होना, अपना पता होना कि हमारा टाइम टेबल क्या है, उससे शनि अच्छे होते हैं। तो शनि का ये हो गया। शनि यहाँ से अष्टम भाव को भी देख रहे हैं तो आयु के हिसाब से अच्छे, आयु को बढ़ाते हैं। चूँकि सूर्य और बुध पर शनि की दृष्टि आएगी और सूर्य आपके पंचमेश हैं और साथ में और ये बुध जो है वो आपके तृतीयेश और षष्ठेश है। तो पंचमेश का संबंध तृतीयेश और षष्ठेश से हो रहा है। तो जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रस्ता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमंग, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तो इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन थोड़ा इधर उधर भटकेगा, मन का तो नेचर ही ऐसा है। कुछ चीज़ जैसे आप पढ़ रहे हो, कोई आवाज़ आ गई है ना, तो तुरंत मन करेगा देखो क्या चल रहा है ना, ऐसा रहता है मन का। या कोई न्यूज़ आ गया, कोई आता रहता है ना स्क्रीन पे आया कि ये न्यूज़ है इस तरह का, तो एक तो बनाते ही उसको ऐसा है कि उसका मन करता है खोलने का आपको। फिर उसमें जब खोलते हैं तो उसमें आप सोचते हो एक ही न्यूज़ आप पढ़ोगे, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा, और बहुत समय निकल जाता है आपका। तो अपना लक्ष्य बनाएं, नियम बनाएं, इतने समय तक अपना काम करने के बाद ही फ़ोन देखेंगे, इससे पहले नहीं देखेंगे, चाहे कुछ भी हो उसमें। ऐसा कुछ बनाएं, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के ना शनि अच्छे रहते हैं ना सूर्य अच्छे रहते हैं। अब वो घूमते कहीं भी रहें, डिसिप्लिन जा रहा है तो सूर्य शनि हमारे ख़राब हो रहे, और सूर्य शनि जाएंगे तो फिर चीज़ें कैसे होंगी। तो ग्रहों को भी सुधारने का तरीका आपके अंदर ही है, सारे ग्रह आपके अंदर हैं। सूर्य इसके अलावा आपके टीचर्स, गुरु, फादर ये भी हैं, है ना, उनके साथ बना के रखें। शनि इसी के साथ साथ हमारे घर में जो नौकर होते हैं, हमारे घर में दो जानवर होते हैं, कुत्ता बिल्ली जो हम पालते हैं, वो भी कहीं ना कहीं शनि से, तो उनका भी ख्याल रखें उनके साथ। ये भी एक तरीका है। अब इससे आगे बढ़ जाते हैं शुक्र के ऊपर। द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में, सप्तम का स्वामी नवम भाव में। तो देखिए अपनी फैमिली से, वाणी से, माता पिता से, पति पत्नी से, बिजनेस में, पार्टनरशिप में आपको लाभ होने वाला है, उसके लिए अच्छा है। उसमें कहीं ना कहीं आपका भाग्य साथ देगा, या फिर वो आपके लिए भाग्यशाली सही रहेंगे। आपकी पत्नी की सलाह आपके लिए अच्छी हो सकती है। आपके माता पिता, फैमिली जो आपको कहने को कह रही है, कर रही है, कुछ वार्निंग कर रही है, कुछ कमी निकाल रही है आप में, तो आप उसको ध्यान दें। अगर आप उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो हो सकता है आपका फ़ायदा हो जाए। वहाँ आपके ही फ़ायदे की बात हो रही है। कभी कभी हमें अपने फ़ायदे की बात ज़्यादा कड़वी लगती है और अपने नुकसान की बात अच्छी लगती है। इसी को बोलते हैं बुरा समय है भैया। मतलब जब व्यक्ति अच्छी चीज़ों को नहीं सुन रहा है, उसके अच्छाई के लिए जो कहा जा रहा है, पर जो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है उसको, उसका बड़ा अट्रैक्शन हो रहा है। तो ग्रह खराब चल रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। उससे ऊपर उठने का क्या तरीका है? यही कोई बात कोई तीसरे व्यक्ति को कोई कहे तो आपको कैसा लगेगा, इस तरह से आप उसको देखें। चीज़ों को अपने से डिटैच करके देखें, उन बातों को, ईगो को बीच में ना लाएं। फिर देखें क्या वो बातें सही हैं। अगर वो दूसरों के लिए सही है तो आपके लिए भी सही है, पर अगर अब वो दूसरों के लिए सही नहीं है तो फिर आप सोच सकते हो कि हाँ शायद मैं भी सही हूँ। अब आगे बढ़ जाते हैं। शुक्र एक तरह से आप कह सकते हो शुक्र का गोचर अच्छा है। पिता से, गुरु से, टीचर से कोई लाभ भी हो सकता है। आपका काम कहीं ना कहीं अगर क्रिएटिविटी से, मॉडलिंग से, डिजाइन से, यात्राओं से, ट्रैवल से, फीमेल से, फ्लावर्स से, इन सब से जुड़ा हुआ है, मैरिज आदि से जुड़ा हुआ है, तो वो भी बढ़िया है। कहीं बाहर आप फॉरेन के लिए पढ़ने जाना चाहते हो, एजुकेशन जो स्टार्टिंग की एजुकेशन होती है ना, स्कूल वगैरह ये सब वगैरह, हाई स्कूल, इंटर, 12th तक, या जो भी शुरू वाली जो एजुकेशन होती है, वहाँ हार्डशिप, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर अब्रॉड कहीं पढ़ना जाना चाहते हो, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, PhD वगैरह कहीं करना चाहते हो, लॉ की डिग्री के लिए कहीं जाना चाहते हो, फिलोसॉफी वगैरह में आपकी कोई रुचि है, कहीं दूर जाके आपको पढ़ना है, तो उस केस में फिर यहाँ पे अच्छे योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ आपके छोटे भाई की लाइफ में कुछ इजीनेस आएगी, उनका कोई भाग्य साथ दे सकता है। उनके आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छा समय, आपका कम्युनिकेशन भी बढ़िया रहेगा। आपको अपने से बड़ों से, अपने बड़े भाई बहनों से बना के रखने की आवश्यकता है। उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिखा रहा है। राहु का 12वें भाव में जाना आपको फॉरेन ट्रैवल, विदेश यात्रा करा सकता है, बाहर ले जा सकता है, पर कई बार आपको ना जिसे बोलते हैं कि फालतू की चीज़ों की तरफ भगा सकता है, जो शायद उतनी बढ़िया नहीं है। अदर कल्चर,
ये सब उनके बारे में जानकारी करना, यूएफओ, एलियन, फॉरेन कल्चर, फॉरेन चीज़ें, कई बार अपने से हट के जो चीज़ें होती हैं उनकी तरफ आपका इंटरेस्ट पैदा कर सकता है। वहीं केतु छठे भाव में ऐसे अच्छा है बुरा नहीं मानते हैं, पर हाँ काम बदलना, काम का चेंज होना, काम में मन ना लगना, ऐसी चीज़ें देखी गई हैं जब केतु छठे भाव में होते हैं। बहुत डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में। अगर यहाँ शनि वगैरह बैठे हुए हैं, शुक्र वगैरह बैठे हुए हैं, तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसी तरह से शनि का गोचर भी, यहाँ पर आपके गुरु हैं, शनि उस तो बढ़िया है। अगर यहाँ पे मंगल राहु कुछ है, उसके ऊपर से शनि जा रहे हैं, तो उस केस में थोड़ी चीज़ें बदल भी सकती हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना है। केतु की बात करी, राहु की बात करी, मंगल की बात करी। मंगल एक चीज़ और, दसम भाव पे देख रहे हैं तो सोबत का बड़ा रोल रहने वाला है। कहते हैं कि व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसके जो 4-5 फ्रेंड हैं उनके बारे में जानिए। अगर वो अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में, अगर वो ऊपर जा रहे हैं तो वो भी जाएगा। अगर उसके फ्रेंड ऐसे ही हैं मतलब उनका कोई जीवन में कोई बहुत बड़ा एम नहीं है, ना तो ज्ञान के क्षेत्र में, ना धर्म के क्षेत्र में, ना अर्थ के क्षेत्र में, और बस ऐसे ही कुछ टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, तो उस केस में आप भी ऐसे ही हो जाओ, इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ऐसा होने का चांस बनता है। कैसी बुक्स आप पढ़ रहे हो, कैसे वीडियो आप देख रहे हो, तो मंगल क्या कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करें, जो आपको इधर उधर की बातों में फंसाने की कोशिश करें। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मंगल आपके अंदर एनर्जी रखेंगे। घर में आपको थोड़ा शांति बना के रखने में शायद मेहनत करनी पड़े। रिश्तों में आप कह सकते हो, प्यार में के नज़रिए से आप देखा जाए तो महीना ठीक ठीक है, कुछ ऐसा बहुत नेगेटिव यहाँ पे नहीं है। बस घर का माहौल आपको ठीक रखना है। रिश्तों में, प्यार में, प्रेमी प्रेमिका में रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। अपनी तरफ के आपका जो कर्तव्य बनता है उसको पहले पूरा करना है, तो अगला व्यक्ति भी आपका जो उसका कर्तव्य है वो करेगा, पर पहले आपको पहल करनी होगी, क्योंकि शनि देख रहे हैं। एक तरह की परीक्षा है। संतान के मामले में भी एफर्ट, हार्डवर्क आपको लगाना पड़ेगा। शिक्षा के मामले में भी कोई बहुत ग्रेट तो नहीं, पर हाँ ठीक ठीक है महीना, आप ये कह सकते हो। मन थोड़ा भटकेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खास करके 16 तारीख के बाद स्वास्थ्य की दृष्टि से। सूर्य चूंकि यहाँ पर आ रहे ना, और मंगल तो नीच के हैं ही, तो 16 तारीख के बाद स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान रखना है। अष्टम में सूर्य का जाना इम्यूनिटी के लिए अच्छा नहीं मानते, तो टेम्परेचर, फीवर, मौसम भी चेंज हो रहा है, उस हिसाब से भी हम कह सकते हो सूर्य का अष्टम में जाना बहुत बढ़िया, इस चीज़ के लिए हम नहीं कह सकते। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। दीपावली की आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो रोशनी का त्यौहार है आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। 2 तारीख का गोवर्धन है, उसकी भी शुभकामनाएं। भाई दूज है, उसकी भी शुभकामनाएं। 3 तारीख की और 7 तारीख की छठ पूजा है, तो उसकी भी शुभकामनाएं। ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम। 12 तारीख के देव उत्थान एकादशी, देखिए विशेष तारीख है। 12 तारीख को भगवान हरिविष्णु जो है निद्रा से बाहर आ रहे, ये कहीं ना कहीं संकेत है कि शुभता की तरफ चीजें जा रही हैं। वहीं शनि भी मार्गी हो रहे हैं, तो ये बढ़िया बात हो रही है कि शनि मार्गी हो रहे हैं। शनि का मार्गी होना कार्यों में स्पीड लाता है। पिछले समय पे अगर कार्य आपने किए और रुक रहे थे, कोई नई काम करना चाह रहे थे, उसमें ऑब्स्टिकल आ रहे थे, तो चीज़ें बेहतर होंगी। अगर पिछले 3 महीने आपने अपने ऊपर काम किया है, कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर सुधार किया है, चाहे आपकी कोई कंपनी है, चाहे आपका खुद का काम है, अपनी वाणी के ऊपर काम किया है, शरीर के ऊपर काम किया है, कुछ आपको लग रहा था कि हाँ यहाँ मैं कुछ गलत हूँ और मैं उसको सुधार करूँ, और आपने किया है, तो अब उसका रिजल्ट आपको दिखाई देने पड़ेगा, क्योंकि 15 तारीख के बाद शनि मार्गी हो रहे हैं। 12 की देव उत्थान एकादशी और 26 की उत्पन्ना एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा। 1 तारीख की कार्तिक अमावस्या है, 15 तारीख की कार्तिक पूर्णिमा है। अमावस्या पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं। 13 और 28 का प्रदोष पथ है। ओम नमः शिवाय। 29 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 18 की संकष्टी और 16 तारीख की वृश्चिक संक्रांति है। सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है वो 16 तारीख को हो रहा है, और वृश्चिक में सूर्य जा रहे हैं। आत्मा सो परमात्मा ऐसे बोलते हैं ना, और सूर्य जो है आत्मकारक है, हमारी आत्मा को दिखाते हैं। इसलिए संक्रांति का दिन भी बहुत विशेष होता है, दान पुण्य करने के लिए, हेल्प करने के लिए, मेडिटेशन ध्यान करने के लिए, व्रत आदि करने के लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ज्योतिष में रुचि है, आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।